अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी कराची की मशहूर नल्ली बिरयानी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम सिंपल घर के मसाले इस्तेमाल करेंगे और बिरयानी की खुशबू और जायका बहुत उम्दा होगा और इसके चावल बिल्कुल खिले खिले बन के तैयार होंगे। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत ही लाजवाब और उम्दा बनेगी। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नल्ली बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 किलो बीफ लिया है और जिसकी बोटियाँ मैंने थोड़ी सी मीडियम साइज़ की रखी हैं। बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ नहीं करनी है। नल्ली बिरयानी बना रहे हैं तो हमें इसके लिए नल्लियाँ भी चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने एक नल्ली ली है जिसको मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो इसके 3 हिस्से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें सेला राइस लिए हैं मैंने 1.5 kg। साथ ही 4 प्याज ली थी मैंने जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े पतीले में ये सारा गोश्त डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 प्याज ली थी मैंने जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। इसकी आधी प्याज मैं अभी ऐड करूँगी और आधी को मैं ब्राउन करके ऐड करूँगी। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो पानी जो है हमने सिर्फ 2 गिलास ही ऐड करना है, या आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ऐड कर लीजिएगा। पानी ऐड करके इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे हम पकाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट या गोश्त गलने तक हमारा गोश्त गलता है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास 1.5 kg सेला राइस है जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसे खुले बर्तन में डालूंगी और इसे अच्छी तरह से धो लूँगी। तकरीबन 3 से 4 पानी से मैं इसे धो लूँगी और धोने के बाद इसमें पानी भर के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे देखें गोश्त को गलते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है और गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन गल चुका है। और अब मैं इसमें से नलियाँ निकाल लूँगी। बहुत एहतियात के साथ हम इसमें से नल्ली को निकाल लेंगे क्योंकि गोश्त के साथ नल्ली भी अच्छी तरह से गल चुकी है। गोश्त को भी हम चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरी तरफ देखें एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूंगी जो मैंने आधी बचा के रखी हुई थी। अब इस प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर ये मसाले जो हैं हम गोश्त के अंदर डाल देंगे और फिर हम इसे गोश्त के साथ ही भूनेंगे। मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे गरम मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून। पीसी हुई जावित्री है 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ जायफल 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। कुटी मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने बिरयानी में जितनी मिर्चें ऐड की हैं इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मसालों की क्वांटिटी सेम रखिएगा तो आपकी बिरयानी भी चटपटी और टेस्टी बन के तैयार होगी। तमाम मसाले ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर जो हैं हमारे वो गल जाएं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मसालों को भूनना है क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, बॉईल किया हुआ है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। बिरयानी के कौरमे में नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है तो मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और कौरमे के ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर के और साथ ही हम पुदीने की पत्तियाँ ऐड करेंगे 1 गड्डी। सूखे हुए आलू बुखारे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद।
तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर कौरमे के अंदर आ जाए। और ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। मिर्चों का फ्लेवर कौरमे के अंदर बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब मैं इसके अंदर नलियाँ ऐड करूँगी और नलियाँ ऐड करके इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें मज़ेदार सा हमारी बिरयानी का कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ देखें, जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो भीग चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे भिगोया था। मैं इन चावलों को उबाल लूँगी। एक पतीली में मैंने पहले से ही पानी रख दिया था उबलने के लिए। इसमें अब मैं साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। इसमें मेरे पास दालचीनी है 1 अदद, 2 बादियान के फूल हैं और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड करेंगे, छोटी इलायची 2 अदद। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसमें सोक किए हुए चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करके हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 100% कुक करेंगे, क्योंकि ये सेला राइस हैं तो जब भी हम इसकी बिरयानी बनाते हैं तो 100% ही हमने इसे कुक करना होता है। तो ये देखें हमारा जो चावल है वो 100% कुक हो चुका है। चावल हमारे 100% कुक हो चुके हैं। अब हम इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। पतीले में ही जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे उसी में ही हम सबसे पहले कौरमे की लेयर लगाएंगे और दूसरी लेयर हम लगाएंगे चावलों की। तो यहाँ पे चावल मैं ऐड कर दूँगी। चावलों को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। आधे चावल मैंने अभी ऐड किए हैं, आधे चावलों को मैं दूसरी लेयर में ऐड करूँगी। मैं इसमें ज़ाफ़रानी रंग ऐड करूँगी, तो थोड़े से पानी में मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ज़ाफ़रानी रंग लिया है, उसे मिक्स करके मैं ऐड करूँगी। अब जो बाकी का कौरमा रह गया है वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। कौरमा ऐड करके चावलों की दूसरी लेयर भी हम लगा देंगे और चावलों को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, इवन कर लेंगे। हम इसके ऊपर फिर से ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे जो हमने पानी में मिक्स किया हुआ था। 2 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी मैं ऐड कर दूंगी। जो नलियां थी वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे और साथ ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू देने के लिए बिरयानी एसेंस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसे ढककर तकरीबन 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे हम दम देंगे। पहले के 2 मिनट जो है हम इसको तेज़ आंच पे दम देंगे, फिर हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे रखे हुए। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी नल्ली बिरयानी रेडी हो चुकी है और ये इसके चावल के दाने आप चेक करें, बिल्कुल खिले खिले बने हैं और हर एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। नल्ली बिरयानी हमारी तैयार है, जिसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही उम्दा और लाजवाब है। गरम गरम बिरयानी को हम डिश आउट कर लेंगे। नल्ली बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इस बकरा ईद में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।